प्रातः क्लास है 17 मार्च 1963। रिकॉर्ड चला है। आज अंधेरे में हैं हम इंसान, ये कौन पुकारते हैं हम अंधेरे में हैं। शूद्र वर्ण वाले पुकारते हैं हम अंधेरे में हैं। बुलाए रहे हैं परमपिता परमात्मा को, क्योंकि वो ही ज्ञान का सूर्य है। और वो ज्ञान का सूर्य ही ज्ञान देते हैं, ज्ञान का नेत्र देते हैं ना। तो उनको शूद्र बुलाए रहे हैं। तुम ब्राह्मणों को तो सन्मुख मिल गया है, जो मांगते हैं, जिनको सन्मुख मिल गया है वो देने के लिए ही मांगते हैं। बच्चे उस भोलेनाथ के आगे झोली पसार बैठे हैं। और वो सन्मुख आए झोली भर रहे हैं। कोई तो फुल झोली भर लेते हैं ज्ञान रत्नों से, बच्चे तो अधिकारी हैं वरदान अथवा वर्षा लेने के लिए। ये तो है सबकी पुकार, और तुमको तो मिल रहे हैं। बाप झोली भर रहे हैं। जिस बाप के लिए दुनिया अब तक पुकार रही है, भक्तों को कहा जाता है शूद्र वर्ण। फिर भगवान आकर के मिलते हैं तो शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। गाया भी हुआ है कि परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण रचेंगे ना। जैसे क्राइस्ट है, वो भी क्रिश्चियन धर्म का धर्म पिता है, तो क्रिश्चियंस को ही रचेंगे ना। बुद्ध बौद्धियों को रचेंगे। वैसे ही परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना करते हैं। ये ब्रह्मा भी रचना हो गई। फिर रचयिता कौन हुआ है? ब्रह्मा रचना हो गई तो रचयिता साकार है या निराकार? कौन है? कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा ही ब्रह्मा का रचयिता है। तो ब्रह्मा रचना को रचयिता नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका भी रचयिता दूसरा है।
तो सबका क्रिएटर एक परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। वो परमपिता परमात्मा पहले पहले कौन सा धर्म स्थापन करते हैं? क्योंकि दुनिया में धर्म तो बहुत हैं, ये वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है। उनका बीज चैतन्य में है और वो रचयिता है। बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। अकेला ज्योति बिंदु नहीं कह सकते बोलता चालता, जब तक शरीर में प्रवेश न करे। आम का झाड़ हो तो कहेंगे आम, कहेंगे आम के बीज ने उनको रचा। तो वो बीज हो गया बाप। परमपिता परमात्मा भी कहते हैं, मैं इस उल्टे वैरायटी मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज हूँ। उनको ही परमात्मा कहा जाता है। किसने बोला? उनको ही परमात्मा कहा जाता है, मेरे को नहीं, इसको नहीं, उनको। बोलने वाला कौन है? शिव बाप ने बोला। बोलने वाली आत्मा ज्योति बिंदु शिव है। तो परमपिता परमात्मा ही क्रिएटर है। वो क्रिएटर पहले पहले कौन सी रचना रचते हैं, ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते। गाया हुआ भी है, ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण वंशावली रची। ये हो गई मनुष्य सृष्टि की पहली पहली रचना। बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं। जबकि बच्चे पुकारते हैं और भक्तों ने ही भगवान को पुकारा है। भक्तों ने कितना समय पुकारा है, ये भी भगत नहीं जानते कि कब से हम पुकारते आते हैं। सतयुग त्रेता में तो पुकारने की बात ही नहीं, वहां तो सुखी थे। वहां हम याद भी नहीं करते थे। कहते भी हैं सुख में सुमिरन कोई न करे, दुख में ही सुमिरन करते हैं। तो ये किसी को पता नहीं है कि भक्ति कब आरंभ हुई। अभी भगवान समझाते हैं, द्वापर से लेकर तुम भगत बने हो।
में है द्वापर, द्वैतवादी युग है, दुखी बन गए तो तुमने बुलाना आरंभ किया। भक्ति भी आधा कल्प पूरी चाहिए तो बाप समझाते हैं तुम आधा कल्प से पुकारते आते हो, अथवा तो कहें जब आत्माएं बहुत दुखी हैं तब तक पुकारा है। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, क्योंकि जब रचना रची तो ब्रह्मा की औलाद हुए, उन औलाद की पालना भी ब्रह्मा को करनी है। बल पालना करता तो शिव है, परंतु कराते ब्रह्मा द्वारा हैं। क्योंकि खुद तो करण करावनहार है ना। स्वर्ग में भी पालना विष्णु द्वारा कराते हैं, अब भी ब्रह्मा द्वारा ये मुखवंशावली रची, फिर उनकी पालना करावेंगे विष्णु के द्वारा। जो रचयिता है वो ही मालिक बनेंगे। अभी ब्रह्मा द्वारा सन्मुख बैठे राजयोग सिखाए रहे हैं, राजाओं का राजा बनाने के लिए। इससे सिद्ध होता है कि अभी सारी राजधानी स्थापन हो रही है। एक गीता ही है जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी स्थापन करती है। वो आदि सनातन है ही सतयुग का धर्म, और जरूर वो स्वर्ग स्थापन करने वाला क्रिएटर होगा। उनके लिए ही गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। और आत्मा एक नहीं है, आत्माएं तो बहुत हैं, परंतु उन आत्माओं में मूल क्रिएटर एक ही है। अब बताओ कितना समय अलग रहे। इसका बीज और झाड़ से हिसाब निकल आता है। कैसे? बीज और झाड़ से हिसाब कैसे निकलता है कि कितना समय अलग रहे? हिसाब निकलता है, बीज बोया जाता है तो खाक में मिल जाता है। कहते भी हैं कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। पहले झाड़ छोटा होता है, फिर अंत में बड़ा झाड़ होता है। आखिरी उस झाड़ से
फल निकलता है और उस पहले पहले फल में बीज भी होता है। बीज झाड़ से अपने को डिटैच कर देता है। डिटैच हुआ, बना अलग हो गया। अब हिसाब निकल आता है। जो पहले पहले सतयुग में आते हैं वो ही पिछाड़ी कलयुग में होंगे। वो ही पुराने बहुकाल से बिछुड़े हुए ठहरे। आगे तो तुम गाते थे, अभी तो तुमको सदगति देने वाला मिला है। वो बाप भी है, नॉलेजफुल भी है, सभी उस भगवान को बुलाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हमको सन्मुख मिला है। कल अंधेरे में थे, आज बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। अब हम हैं भगवान कह करके पुकार नहीं सकते, क्योंकि बाबा सन्मुख राजयोग सिखाए रहे हैं। जरूर सन्मुख तब समझावेंगे जब कि सतयुग आना होगा। बरोबर अब कलयुग का विनाश और सतयुग का साक्षात्कार भी कराते हैं। सत्रह 363 की है अब मुरली का दूसरा पेज। साक्षात्कार कराते हैं और कहते हैं अभी पुरुषार्थ करो। आधा कल्प जिन्होंने पुकारा है वो ही आकर के वर्षा लेंगे। जो बीच में आए हैं अथवा भक्ति मार्ग के अंत में आए हैं, सिर्फ जिन्होंने तामसी या राजसी भक्ति की है वो वर्षा नहीं लेंगे। जो बहुत समय से बिछुड़े हुए देवताएं हैं वो ही आकर के बाप से वर्षा लेंगे। देवता धर्म का फाउंडेशन भारत में लगता है। और कोई भी दूसरे धर्म खंड में नहीं लगता। दूसरे धर्म खंड के लोग भगवान बाप को नहीं पुकारते हैं, हे पतित पावनाओ। जो पुकारते नहीं है, हे पतित पावन सीताराम आओ, वो पतित से पावन बनते भी नहीं हैं। भारतवासी ही पूरे पतित पूरे पावन बनते हैं। भारतवासी ही परमात्मा को बोलकर पुकारते हैं। वो सदा सुख देने वाला है। नाम ही है सदा शिव। और वो सदा शिव
तेरे सन्मुख बैठ करके राजयोग सिखाते हैं। और गुरु लोग तो हठ योगी हैं। बाप कहते हैं मैं ही आए राजयोग सिखाए नर से नारायण बनाता हूं। अब देवताएं होते हैं सतयुग में तो जरूर कलयुग में आना पड़े। अभी तुमको फिर से राजयोग सिखाने परमधाम से आया हुआ हूं। ऐसे तो कोई भी सन्यासी आदि कह नहीं सकते कि मैं परमधाम से आया हुआ हूं। उन्हें तो पता भी नहीं चलता हम कहां से आए हैं, और न वो और किसी के तन में आ सकते हैं। वो खुद ब्रह्मा के तन में आकर के फिर से राजाओं का राजा बनाने आते। अभी गीता का ज्ञान सुनाए रहे हैं, तुम सुन करके फिर एक दूसरे को सुनाते हो। और सतयुग में तो ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। प्रायः लोप हो जाता है। प्रायः माने बहुधा करके, मोस्टली लोप हो जाता है। इसका मतलब थोड़ा बहुत रहता है। कैसे रहता है? किस रूप में रहता है? आत्मा का ज्ञान तो सभी में रहता है। मैं कौन हूँ? सतयुग में सबको पता होगा मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। वहां तो है ही पावन दुनिया। तो ऐसे सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, और इस पुरुषार्थ करने में समय भी लगता है। कौन सा पुरुषार्थ बताया है? है? जो प्रायः लोप हो जाता है, थोड़ा कहीं जाकर बचता है। ये आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करने में टाइम लग जाता है। ऐसे नहीं है छू मंतर करने से राजधानी स्थापन हो जाती है। ये भी हिसाब है। क्या हिसाब है? कि जितना जितना कर्मेंद्रियों से देह अभिमान का सुख भोगा है, उतनी ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आत्मिक स्थिति में रहने की। बाप को याद करना पड़े, क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहे बगैर बाप भी याद नहीं आवेगा। और 63 जन्मों के पाप कर्म भी भस्म नहीं होंगे। बहुत जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ। जबकि वो वानप्रस्थ अवस्था में है। कौन? वो। ये नहीं, ये मानो कौन? जिसमें प्रवेश करके बोल रहा है ये मुरली,
यह नहीं, वो वानप्रस्थ अवस्था में होता है। 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था होती है। तो यहां से वानप्रस्थ की रस्म चली है। जो 60 वर्ष की आयु में बच्चों को दे करके खुद किनारा कर जाते हैं, तो उस समय ही मैंने आकर के इसमें प्रवेश किया। फिर गाया हुआ भी है कि ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष, तो बाकी 40 वर्ष हुए। वर्ष में रथ ही खलास हो जाए, तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर तो मैं चला जाऊंगा। इन 40 वर्ष के अंदर ही सारा काम होना है। क्या सारा काम होना है? ये 40 वर्ष कब से गिने जाएं? 76 और 40 कितना हुआ? है 2016, 17, 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में। तुमसे पूछते हैं ना अभी कितना समय पड़ा है, तो तुम बोलो कि तुम इस हिसाब से नहीं समझ सकते हो जैसे तुम पूछते हो। किस हिसाब से समझेंगे फिर? शास्त्रों में तो आटे में लूण मिसल थोड़ा है, फिर भी कहेंगे कुछ तो है ना। कहते हैं ये ज्ञान प्रायः लोप है। बाकी 50% कुछ रहा हुआ है। तो शास्त्रों में जो 50% बातें हैं ये हैं समझने की बातें। पहले ब्रह्मा से ब्राह्मण चाहिए, तो ब्रह्मा यहाँ होगा ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा। और कितने ब्राह्मण चाहिए कम से कम, जो नई दुनिया तैयार हो जाए है? सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा तो नीचे नहीं आएगा। ब्राह्मण रचने के लिए बाप कहते हैं
मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। जो पूज्य सतो प्रधान था वो अब तमो प्रधान पुजारी जर्जरी भूत अवस्था में है। किसकी बात हो रही है? मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। किनके? जो पूज्य सतो प्रधान था वो अब तमो प्रधान पुजारी जर्जरी भूत अवस्था में है। कौन है? किस समय की वाणी है? 63 की वाणी है। तो किसकी बात हो रही है? जो जर्जरी भूत अवस्था में है। बाबा मम्मा पहले पहले बिछुड़े हुए हैं। अभी फिर वो कंगाल बने हैं। दादा लेकर आज ब्रह्मा के लिए उस समय कहेंगे कंगाल बने हैं? नहीं कहेंगे। इसलिए मुरली में बोला है इन ब्रह्मा सरस्वती को भी मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। वही मम्मा बाबा अभी फिर कंगाल बने हैं। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी सभी कौड़ी तुल्य हैं। तो अभी ब्रह्मा के 40 वर्ष पूरे हुए नहीं हैं। कौन से ब्रह्मा के 40 वर्ष पूरे हुए नहीं हैं? अरे अर्जुन 10-12 वर्ष से भी ज्यादा पड़े हुए हैं। सेशन की वाणी है। 12 से भी ज्यादा फिर कितने हुए हैं? 73-4 आता है, उससे भी ज्यादा है। इस लड़ाई को बंद करने के लिए बल कितने भी यत्न करें, परंतु लड़ाई बंद नहीं होगी। उन्नीस 1963 में कौन सी लड़ाई हुई थी? है वो जब आपस में लड़े तब तो माखन तुमको मिले। तो अभी दैवी धर्म की स्थापना हो रही है। जब ये दैवी धर्म स्थापन होगा तब ये ब्राह्मण धर्म भी नहीं रहेगा। क्या
अभी तो 9 कुरियों के ब्राह्मण तैयार हो रहे हैं। जो फर्स्ट कुरी के सूर्यवंशी ब्राह्मण होंगे वो क्या बन जावेंगे? देवता बन जावेंगे। बाकी जो अधूरे ब्राह्मण हैं, कच्चे कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण हैं, उनका क्या असर होगा? वो भी इस लड़ाई में खलास हो जाएंगे। तो सतयुग आदि में देवी देवता धर्म होगा, ब्राह्मणों के बाद है देवता धर्म। वहां और धर्म होते ही नहीं है, एक ही देवता धर्म। तो ये भी हिसाब है ना, आत्मा है परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सौ करोड़ आत्माओं में कौन पहले पहले बिछुड़े हैं और कितना समय बिछुड़े हैं? अभी तुम बच्चे जानते हो कि पूरा कल्प हुआ है। तुम कहेंगे बाबा पूरा कल्प बाद फिर से आए, हम मिले हैं। बेहद का बाप है हेवनली गॉड फादर, नाम ही है हेवनली गॉड फादर, तो जरूर हेवन का वर्षा देंगे। हेवन में देवी देवता धर्म का राज्य था, फिर बाद में 2 कला कम हुई, क्योंकि घर सदैव तो नया नहीं रहेगा। ये कितना अच्छा ड्रामा है। वो छोटे छोटे ड्रामा बनाने वालों को भी समझाना है कि तुम ये छोटे छोटे ड्रामा तो बनाते हो, परंतु ये बेहद सृष्टि का ड्रामा जो अभी फिर से रिपीट होना है, उसका मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और प्रिंसिपल एक्टर्स कौन कौन है, वो हम तुमको बताते हैं। ऊंचते ऊंच तो है भगवान, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है जगत पिता जगदम्बा। सृष्टि रचने वाले तो चाहिए ना, तब तो सत्य की सृष्टि की रचना हो। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो ये सुख घनेरे सतयुग में तुम बच्चों को बहुत थे, और सतयुग स्थापन करने वाला है परमपिता परमात्मा, उसने ही घनेरे सुख दिए हैं। परंतु कब दिए? न तो सतयुग में दिए, न कलयुग में, परंतु संगम युग में आए दिए। अब तुम अनुभव से कहते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे। आपके ज्ञान और योग से हम आपके बालक बने हैं। अभी हमको अथाह सुख मिलते हैं। 17:363 की वाणी का 3रा पेज। बाप कहते हैं, अभी अच्छी रीति पुरुषार्थ कर घनेरे सुख लियो। घनेरे सुख माने थोड़े सुख क्यों लेते हो? क्या मतलब हुआ?
कम जन्म लेंगे, पूरे 84 जन्म नहीं लेंगे तो घनेरे सुख मिलेंगे या कम सुख मिलेंगे? घनेरे सुख नहीं कहेंगे, है? ज्यादा में ज्यादा कितने? 84 जन्म में भी नंबरवार हैं या एक जैसे है? इन लक्ष्मी नारायण को घनेरे सुख थे। क्यों? क्या कारण बना जो इनको घनेरे सुख मिले? हैं? आदि से अंत तक इन्होंने घनेरा पुरुषार्थ किया। तो देखो इन्हों की कितनी पूजा होती है। सभी से जास्ती खींचने वाले हैं लक्ष्मी नारायण। क्या खींचने वाले हैं? हैं? अरे सुख, सभी से जास्ती घनेरे सुख खींचने वाले हैं ये लक्ष्मी नारायण, अथवा इनको छोटेपन में कहो राधा कृष्ण। कौन से लक्ष्मी नारायण? जो नर से नारायण बनते हैं। इन्हों का नाम ही बाला है। किन्हों का? हैं? कौन से लक्ष्मी नारायण का नाम बाला है? सतयुग के लक्ष्मी नारायण का नाम शास्त्रों में नहीं है। है शास्त्रों में लिखा तो है कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बस ये नहीं जानते हैं कि वो नर से नारायण बने या नर से प्रिंस बने। गायन काहे का है? नर से नारायण बनने का गायन है। तो इन्हों का ही नाम वाला है जिनको बाप ने आकर से नर से नारायण बनाया। फिर भी कहेंगे पुरुषार्थ में बचपना भी होता है, जवानी भी होती है और प्रौढ़ावस्था भी होती है। तो इनका पुरुषार्थ जब प्रौढ़ हुआ तब नर से नारायण बने। बचपन की अवस्था बड़ी लवली होती है। फाउंडेशन का टाइम है। गाते भी हैं बचपन के दिन भुला न देना। क्या खासियत है बचपन के दिनों में बेहद में? बेहद का बाप खुद आकर के उंगली पकड़ के बच्चों का पुरुषार्थ आगे बढ़ाते हैं। सिकिंदे बच्चे जो बहुत काल से बिछुड़े हुए हैं उन्हों को ही बाप से वर्षा लेना है और श्रीमत पर चलना है। श्रीमत के सिवाय श्रेष्ठ पद कैसे मिलेगा? जो जितना श्रीमत पर चलते हैं वो ही श्रेष्ठ पद पावेंगे। तो कहते हैं बहुत मीठे बच्चे बनो और आपस में खीर खंड हो करके रहो। अगर आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो निर्धन के हो जाएंगे।
सतयुग में तो जानवर भी एक दूसरे को दुख नहीं देते हैं। यहाँ तो एक मनुष्य के एक बाम से कितने मर जावेंगे। अभी हम जान गए हैं बाबा को विनाश जरूर कराना है और सभी आत्माओं को ले जाना है। ये कोई नई बात नहीं है। बना बनाया ड्रामा में चेंज नहीं हो सकती है। तो तुम हद के ड्रामा बनाने वालों को भी समझा सकते हो। ये बेहद का बना बनाया अनादि ड्रामा है। इनको अगर जान जाओ तो तुम बहुत अच्छा बेहद का ड्रामा बजा सकते हो। तो उन ड्रामा वालों का भी कल्याण करना है। हम बाप के बच्चे हैं ही कल्याणकारी। अपने बहन भाइयों को वरदान देना है। जो अभी अंधे की औलाद अंधे बने हैं। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। माना खैरात करनी है तो अपने घर के भांतियों से खैरात शुरू करो। मित्र संबंधी आदि कोई भी बहाने बनाए तो झट उनको बचाने जाना चाहिए। जो रहम दिल होंगे वो तो झट सर्विस पर भागेंगे। बाप का परिचय देना तो बहुत सहज है। तो क्या इशारा दिया है? कौन अंधे की औलाद अंधे पहले हैं? जिनको बाप का परिचय देना है। कौन बाप से बिछुड़े हुए हैं? दुनिया वालों ने तो पाया ही नहीं था। ब्राह्मणों ने ही पाया और पाने के बाद फिर बिछुड़ गए। अभी फिर से बाप आए मिला है तो परिचय देना बहुत सहज है। जैसे लौकिक बाप का परिचय देना होता है वैसे अब पारलौकिक बाप का परिचय देना है। मोस्ट इजी है। जब तक कोई सर्विस न करे तो उनको रहम दिल नहीं कहेंगे। रहम दिल माने दयावान। जहां दया तहां धर्म है। तो पहले पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। किसकी सेवा करेंगे? हैं? किसकी? क्यों? लौकिक खून वालों की सेवा नहीं करेंगे? हमारा ब्राह्मण धर्म है तो ब्राह्मण कुल वालों की पहले सेवा करनी है। अपने पर न दूसरों पर रहम करते हैं तो बाकी रहम दिल बाप का बच्चा बन करके क्या किया? खाली हाथ ताली बजाते हुए जाएंगे। जो जानते ही नहीं है उन पर तो कुछ दोष नहीं है, परंतु जो जानकर भी खाली हाथ जाते हैं उन पर तो बहुत रहम पड़ता है।
कृष्ण जानता था या नहीं जानता था? जानता था ये राम भगवान है, फिर भी जीवन मुक्ति लेकर गया या मुक्त होकर के गया? सिर्फ मुक्ति का वर्षा लेकर गया। अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर लेनी है, जन्म जन्मांतर के लिए झोली भरनी है। बाकी ये टोली तो रोज मिलती है, वो है अल्पकाल क्षणभंगुर सुख। ज्ञान रत्नों से है बेहद का सुख। जो सदैव बाबा की याद में रहते हैं वो बहुत मीठे हर्षित मुख रहते हैं। कोई तुम्हें गाली देते हैं तो भी हर्षित मुख रहना चाहिए है? गाली देते हैं तो हर्षित मुख रहना चाहिए। गाली कोई चिपक जाती है क्या? ये तो बाबा भी कहते हैं कि एक्यूरेट तो अंत में बनेंगे, अभी तो सभी से भूलें होती हैं। माया बड़ी प्रबल है। बाकी ज्ञान सूर्य तो एक ही बाबा है, और तो सब यहाँ भक्ति मार्ग वाले हैं। शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहा जाता है। इस सृष्टि में कोई को भी ज्ञान हो नहीं सकता जब तक संगम युग न आए। बाकी जप तप तीर्थ आदि ये सभी भक्ति मार्ग है। बाप कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता हूँ। जब तक संगम युग न हो तब तक ज्ञान नहीं मिल सकता। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान सागर है, बाकी सभी है जिस्मानी फिलॉसफी। रूहानी फिलॉसफी तो सिर्फ रूहों के बाप के पास ही है, जिसको स्पिरिचुअल गॉडफादर कहते हैं। बाकी सभी के पास है जिस्मानी नॉलेज। तीर्थ करो, धक्के खाओ। दूसरा फिर जो भगत होकर गए हैं उनकी महिमा है, भक्तमाल की महिमा है। बाकी ज्ञानमाल और रुद्रमाल को तो जानते ही नहीं। रुद्र कोई नहीं जानते। उनकी माला में पहले हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर हैं जगत पिता जगदम्बा ब्रह्मा की बेटी, फिर ब्राह्मणों की माला। ये रुद्रमाला अभी बन रही है ब्राह्मणों की। पीछे फिर दैवी माला लक्ष्मी नारायण आदि की होगी। ज्ञान सूर्य आएगा तब तो ज्ञानवान बनेंगे, नहीं तो माला सिमरते सिमरते ही रहेंगे। ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग छूट जाता है, तब कहा जाता है ज्ञान भक्ति वैराग। अर्थात ज्ञान मिलता है तो भक्ति से छुटकारा हो जाता है। अच्छा, बाप दादा और माँ का सिकिल दे बच्चों के प्रति गुड मॉर्निंग।